हमारे सब बड़े यहाँ बैठे हुए हैं मंच पर और छोटे को बिठाल दिया और फिर उतनी तारीफ भी करें, ये डबल मार होती है। पहली मार तो बिठाल दिया, फिर दूसरी मार उसके बाद तारीफ भी कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो आपके चरणों में नमन करते हुए रंजोर भाई साहब, राजेश भाई साहब, मुकेश भाई साहब और हमारे चाचा खड़े हुए सुनील भाई साहब, सब लोगों के चरणों में नमन करते हुए मैं यह बता दूं कि यह साहेगढ़ था हमारा, है हमारा। जब बड़े भैया आदेश करेंगे सीधे टेढ़े उल्टे जैसे होगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। आपका आदेश का आना, अब उसके आगे पीछे कोई किंतु परंतु शब्द है ही नहीं। भैया ने कहा तुम्हें 24 तारीख को आना है, अरे भाई साहब आ जाएंगे, बात खत्म। अब साहेगढ़ जहां हम पढ़े हो, जहां हमने पढ़ाया हो, जहां से निकल के सब पूरे देश में यदि आज स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय या स्वामी विवेकानंद जी का नाम है तो वह सिर्फ अमरपुर और साहेगढ़ और यहाँ से बड़े भैया के आशीर्वाद से यहाँ से है। हम लोगों की क्या हैसियत थी, इस साहेगढ़ की मिट्टी का कुछ प्रताप था कि आज पूरे देश में स्वामी विवेकानंद और संसार और पूरा साहेगढ़ जाना जाता है। जब बात आती है स्वामी विवेकानंद कहां से आए, हमें नहीं पता। अभी एक जन की उदाहरण बता देता हूं। एक जन कहने लगे अब बीजेपी के समय तो स्वामी विवेकानंद बहुत चल रहा है। हमने कहा सब हम कांग्रेस के समय लाए थे, ये नाम हमें कहां से आया नहीं पता। जो बड़े भैया है हमारे साहेगढ़ में, उनने कहा इस नाम से रखो, हम लोग उनकी आदेश का पालन करते हुए बढ़ चुके, हमें कुछ नहीं पता। और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी हमारा कोई योगदान नहीं, हमें खुद पता नहीं कैसे होता जाता, कैसे हो रहा है, कहां कहां हो रहा है। हमारे मन में सिर्फ एक भाव है, जब जहां जैसा मौका मिले मानव सेवा करते चलो, समाज सेवा करते चलो, इस साहेगढ़ की भी चिंता करते रहो। बड़े भैया का आदेश हुआ है स्टेडियम, मैं वादा करता हूं भाई साहब, अगर ये स्टेडियम बनेगा और बन के रहेगा, किस बात का वादा हमारा, कहां से होगा कैसे होगा नहीं पता, लेकिन होगा 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पे विश्वास है। और मेहनत करने से ऐसा कुछ नहीं है कि मेहनत करने से कुछ ना हो। कौन कहता है आसमान में सुहाग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम जब मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम साहेगढ़ के लिए ही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। जहां से पैदा होके सब कुछ किया और वहां एक हम स्टेडियम के लिए मेहनत ना कर पाए, लेकिन इंडोर स्टेडियम को मेहनत ना कर पाए, तो एक हमारी कहीं ना कहीं कमी होगी। मैं आदरणीय भाई साहब से कहता हूं कि सिर्फ आप आवेदन बना के दो, कलेक्टर से होना हो, आदरणीय भार्गव जी से होना हो, आदरणीय भूपेंद्र जी से होना हो, जिन मंत्री से होना होगा उन मंत्री से होगा, लेकिन विश्वास है कि यहाँ हो जाएगा। अभी बहुत सारे अभी खेले लिखे जो आज वो बन गए हैं, निगम अध्यक्ष बन गए, उनमें से भी किसी का होगा तो विनोद गोठिया जी आज बन गए, हो सकता है उनसे भी लाभ मिल जाए, कहीं ना कहीं अपने लिए लाभ मिल जाएगा। और भगवान की कृपा है, जब दूसरे के लिए काम करने बढ़ो काम तो हो ही जाता है। काम करने बढ़ जाओ, एक कदम आगे निकाल लो, सारी कायनात आपके पीछे हो जाती है। और जब आगे बढ़े, आपके मन में एक भाव आया, यह भाव आया तो यह कार्य भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हो जाएगा। हम आज गौरवान्वित हैं कि इस जगह पर जहां हमने सब कुछ रहा, हम भी कभी कभी खेलने आए, हम बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है लेकिन खेलते सब हैं। इस साहेगढ़ ने सारे खेल सिखाए हुए हैं, ऐसा कोई खेल नहीं है जो खेल हम खेल ना पाए, सब खेल खेल लेते हैं, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, भगवान की कृपा से सब कुछ खेल लेते हैं, सब खेलों से। और वह सब कहां से सीखा? साहेगढ़ से सीखा। और जब बात आती है ग्रामीण परिवेश समझने की, तब हम कानीखेड़ी में महुआ भी बीने, कानीखेड़ी में महुआ भी बीने हैं, गुली भी तोड़ी है, तो वो भी सब जानते हैं। छोटी बात भी जानते हैं, बड़ी बात भी जानते हैं। जब बड़े मंचों पर खड़े हो जाते हैं तो छोटी बात भी समझाते हैं और बड़ी बात भी समझाते हैं। देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके सामने खड़े होकर बात ना कर सके, ऐसा देश के अंदर कोई नहीं जिसके सामने का वहां बात कराएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने चाहा, सब सही रहा तो साहेगढ़ का नाम विदेश में भी रोशन हो जाएगा, ज्यादा दिन तक ये भी हो जाएगा बस। और इसके लिए हमारा कोई श्रेय नहीं, सिर्फ प्रताप है इन बखत वली साहिब जी का, जिन्होंने का लोहा सब मानते हैं, हम भी उनके चरणों की धूल है। उसी मिट्टी में हम लोग भी खेले हैं, जिस मिट्टी को वो छोड़ के गए उस मिट्टी में हम लोग खेले हैं, तो हम लोग भी आगे बढ़ते जाते हैं। यहीं से कर्मठता आई, यहीं से ईमानदारी आई, यहीं से मेहनत आई, इन सब का हम अक्षरशः पालन करते हैं। और एक बात ध्यान रखते हैं
कि हमारे मन वचन कर्म से किसी का अहित ना हो। आज तक ना कभी किया है, ना कभी करता हूं और ना भगवान कभी कराए। और इस कोरोना ने बता भी दिया, ज्यादा स्वार्थ के चक्कर में आदमी को पड़ना नहीं चाहिए। जो स्वार्थ के चक्कर में ज्यादा पड़ता है वह ज्यादा दिन अपने आप को बड़ा महान बना नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबकी चिंता करो, पूरा समाज, पूरा विश्व सुखी रहे, निरोगी रहे, इस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। हम सबको यह बात देखना चाहिए। और कम समय के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, समय पता नहीं चलता। इस कोरोना में कोई था, कोई नहीं रहा। भाई साहब ने अभी हमने श्रद्धांजलि भी दी, कौन कब ना रहे यह हमें नहीं पता। इसलिए जितना समय है वह समय परोपकार में अपना ध्यान रखो, लेकिन परोपकार भी करो। परोपकार के साथ आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि अमर होने कोई नहीं आया है। इस पृथ्वी पर जो आया है वह इसका किराएदार है। किराएदार मान के इसके जितना समय मिला है उस समय को भोगें, दूसरों को दें, आगे बढ़ते जाएं। ऐसा बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। आदरणीय भाई साहब, इस पे एक मैट होना चाहिए, इस पे मैट होना चाहिए। स्टेडियम बाद में होगा, मैट तो हमारी तरफ से होगा। स्टेडियम बाद में होगा, अगला टूर्नामेंट मैट पे हो। अच्छा भाई साहब की भैया जैसे कान पकड़ के हमें बोला नहीं, ऐसे कान पकड़ के मैट लिया। नारायण मेरे भाई की गलती मानी, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन यहाँ मैट चाहिए, तब जाके मजा आएगा। अगर अपनी पहली बात हो जाती तो अभी तो इस कार्यक्रम के लिए तो हम उठा ही लाते, सागर का उठा के अभी तो बिछाई देते, इस बार अगली बार पक्का हो जाता। लेकिन 21 सालों से निरंतर हम इस ग्राउंड पे आते रहे। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनका भी हमें जितना धन्यवाद करें कम है। हमारे सहपाठी भी हमारे साथ जिनने पढ़ाई की, शैलेंद्र भाई सब बैठे, सल्लू भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूरी टीम हमारे साथ की बैठी हुई है। और इस ग्राउंड पे तो हमेशा ही बैडमिंटन के चल रहा है, सब आते थे, कहाँ गए सब बैडमिंटन खेलने। और शाम के समय सब बैडमिंटन के लिए उपलब्ध। जहां समाज किस दिशा में जा रहा है, युवा किस दिशा में जा रहे हैं, कभी कभी सोचने मात्र से भयभीत हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि साहब हम किस दिशा में पूरा समाज जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी किस रुत में लगती जा रही है। सिर्फ व्हाट्सएप मोबाइल में क्या पूरी जिंदगी निकाल लेंगे। जब तक हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा, हम इस समाज का कुछ नहीं कर सकते, इस देश का विकास नहीं कर सकते, इस देश को ऊपर नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर खेल की भावना आनी चाहिए। इस खेल की भावना से एक स्पिरिट आती है, एक सामूहिकता आती है, और हमारा शरीर भी बलिष्ठ होता है, हमारे अंदर भाव भी आता है। और सब खड़े हैं, छोटे भी खेलेंगे, बड़े भी खेलेंगे, सहकारिता भी आएगी, सहयोग का भाव भी आएगा और शरीर मजबूत होगा। इन सबके पीछे खुद की बलिष्ठता भी है। यदि हम जब काम करने निकलते हैं समाज के लिए तो सर्वप्रथम हमारा हित होता है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत अच्छा, सर्वप्रथम ऐसा काम करो कि समाज का हित हो जाए, तुम्हारा उद्धार तो हो ही जाएगा। समाज का हित करने लगोगे तुम्हारा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया, समाज सिर्फ एक ही चीज में लिप्त है, मैं और मेरा क्या। कितने बड़े बड़े लोग आए, कितने बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, कितने बड़े बड़े धनवान लोग आए, क्या उनका नाम लेने वाला कोई है? नाम लेने वाला है तो उसका है जो समाज को कुछ देखेगा। तो मेरा यही निवेदन समस्त इस सायगढ़ के समस्त जो हमारे अग्रज बैठे हुए हैं उनके चरणों में नमन। हमारे जो सहपाठी टीचर बैठे हुए हैं, हमारे दीक्षित जी कुछ भाई साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे जो सहपाठी लोग सब बैठे हुए हैं, इन सबके सहयोग से मैं यहाँ भाई साहब के कहने पर आ गया। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि मैं छोटा हूँ और मैंने यहाँ सागर में उद्यम देता हूँ। जब सागर में उद्यम देता हूँ तो मैं अपने आप गर्व से सीना चौड़ा कर लिया करोगे, सागर का आदमी है, सागर से निकला हुआ है, सागर को उद्यम दिए, सागर के सीने को उद्यम दिए, सबके सामने खड़े होकर क्षमता रखता हूँ बात करने की। आप भी आ जाओ, किसी के पास कलेक्टर कमिश्नर जो दुनिया का व्यक्ति हो सबके सामने खड़े होकर बात कर सकता हूँ। यह सब सागर के कारण, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का पानी है हमारे अंदर, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। तो यह मान लिया करो कि आपका छोटा भाई, आपका जिन छोटे हैं उनका बड़ा भाई, जिन और छोटे हैं उनके चाचा, जिनके जो लगते हो वो सागर में बैठे हुए हैं, मतलब आप सब बैठे हुए हो। तो सागर में उड़म हम सब आपकी ताकत के दिए हुए हैं। हमारे सहपाठी यहाँ टीचर है जितने, वह भी बड़े, उनसे हमें गर्व होता है कि भाई हमारे टीचर हमारे साथी ही सब यहाँ। कभी जाएंगे सागर में सब मिल जाएंगे। चलन का फोन आएगा, कब तक आ रहा, हम मिलने वाले, अब तो आ ही जाएंगे यार, क्योंकि हम कम आते हैं। कम आने का कारण बड़े भैया लोग हैं, एजुकेशन होता है, मंच पे बैठने में कष्ट होता है, क्योंकि जब बड़े भैया बैठे हो उनके सामने हमें तो अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि इनके चरणों में हमारी जगह है, वही बैठना चाहिए। अपना जो मान सम्मान हम कुछ भी हो जाए, बड़े भैया काम बोले हो गए, कभी बड़े बोले हो ही नहीं सकते। अरे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊंगा, बड़े तो उससे बड़े ही होंगे, जो छोटे कैसे हो जाएंगे। कोई भी मकान हो, मकान के ऊपर का छत कभी छोटा हो सकता है क्या? मकान जितना उठा दे और छत तो ऊपर ही जाएगा। भाई साहब लोग छत हैं, हम कहीं पहुंच जाए आप छत ऊपर ही रहेगी। वैसे बड़े भाई लोग हमसे ऊपर ही रहेंगे, हम कभी ऊपर नहीं हो सकते। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विवेकानंद।